दोस्तों नमस्कार। वो डिपार्टमेंट में होता है कि आप आपके सब डिवीजन में आपके एसडीएम अपना जैसे ग्वालियर बहुत सेंट्रली अंदर लोकेटेड है और इतने अंदर तक बहुत कम चांसेस है दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के दुस्साहस का भारत ने करारा जवाब दिया है। अभी शुरुआत है, आगे और देखते जाइए कि उसने जो कायराना हरकत की है उसका भारत ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत अभी उसे और सबक सिखाएगा। ग्वालियर में अधिकारियों ने चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, कंट्रोल कमांड सेंटर का, चाहे अस्पतालों में व्यवस्था हो, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अस्पताल प्रबंधनों की बैठक ली है, निजी नर्सिंग होम की बैठक ली है, स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर को देखा है, मॉक ड्रिल भी हुई है, डीआरडी में भी बैठक। एक एक्टिव मोड है हर चीज में, एक कम्युनिटी को के पार्टिसिपेशन में आपका कम्युनिटी से कांटेक्ट रहे। ग्वालियर ग्रामीण है, मुरार है, तो तुमको मुरार वाला हेडक्वार्टर वाला मालूम चाहिए, लेकिन नीचे वाला भी हमको मालूम चाहिए। तो वो इन लोगों की टीम के पास है, आप लोग रिसोर्स मैपिंग एक अच्छी सी करके रखिए। रिसोर्स मैपिंग कर लेने के बाद में जिनको अपन लिख रहे हैं रिसोर्स में, उनको ये बता के रखना है कि हम यदि आपको कॉल करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे तो आपको इमीडिएटली अवेलेबल रहना है। और इंडिया पाक के बीच में जो गतिविधियां चल रही हैं उसे लेकर ग्वालियर में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान इतनी अलर्ट है कि रात को भी वे मोर्चे पर जा रही हैं, देख रही हैं कहाँ व्यवस्था कैसे जुटानी है। हम उनसे जानना चाहते हैं, मैडम अभी आपने आज डीआरडी में बैठक ली है तो क्या रहा? डीआरडी का एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर ग्वालियर में है और कभी भी कोई केमिकल या बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए अगर किसी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है तो उसको एड्रेस करने का सिस्टम बिल्कुल ही पृथक होता है एक नॉर्मल डिजास्टर की स्थिति से। तो उसमें किस प्रकार की चेंजेस होते हैं, अप्रोच हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो, जो फर्स्ट किसी भी इस प्रकार की चीज़ को अटेंड करते हैं, तो उनको इसके संबंध में बड़ी डिटेल जानकारी होना अनिवार्य है। तो उसी के संबंध में आज डायरेक्टर डीआरडी के माध्यम से वहाँ पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, तो सभी हमारे ऑफिसर्स ने उसको अटेंड किया है। मैडम सवेरे आपने सारे नर्सिंग होम की बैठक ली है, वो क्या उद्देश्य था, किस प्रकार से रही? हमारे जिले में मुख्यालय पे यदि अगर हम देखें तो लगभग 300 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं। किसी इमरजेंसी की स्थिति में इन हॉस्पिटल्स में जिस प्रकार से हम लोगों ने कोविड में बेड्स आरक्षित किए थे, ट्राइएज बनाया था, स्पेशल अवेलेबिलिटी थी दवाइयों की आवश्यक, तो इन सब चीज़ों की तैयारी रखने के संबंध में आज ये बैठक रखी थी। साथ ही हमारे सभी हॉस्पिटल्स ने इस चीज़ के लिए भी एग्री किया है कि जो सायरन सिस्टम है उसको हमको और स्ट्रेंथन करना है। तो सभी हॉस्पिटल्स अपने या तो स्वयं की बिल्डिंग पर या फिर निकटतम ऊंची बिल्डिंग पर एक सायरन का सिस्टम सेटअप करेंगे और हम लोगों के यहाँ से जब भी अलर्ट जारी किया जाएगा तो वो भी इस सायरन सिस्टम को 2 मिनट के लिए प्ले करेंगे, जिससे हम ग्वालियर का जो शहरी क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, फैलाव वाला है और अधिकतम लोगों तक ये हमारे अलर्ट्स पहुंच जाए, ऐसा हम लोग का प्रयास है। अभी आपने जो सारे अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों की बैठक ली है, इसमें क्या उद्देश्य था, क्या टिप्स दिए उनको? देखिए, जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो रेवेन्यू और पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सबसे पहले उस सिचुएशन को एड्रेस करते हैं और इसीलिए इनके पास में एक तैयारी के रूप में एक अपनी रिसोर्स मैपिंग हो कि अगर हमको इमीडिएटली कुछ लोगों की मदद लगती है, कुछ सामग्री की हेल्प चाहिए होती है, जेसीबी की रिक्वायरमेंट है, क्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो अपने अपने क्षेत्र में ये किन के पास अवेलेबल है, किन से हम फ़ोन से तत्काल कॉल करके उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी की जानकारी सबके पास में होना चाहिए। तो इसी के संबंध में आज पूरी टीम को सेंसिटाइज किया गया है और भविष्य में जो यदि कोई ब्लैकआउट की ड्रिल्स वगैरह होती है तो आप लोगों के माध्यम से भी नीचे इसके संबंध में एक जन जागृति हो, डूज एंड डोंट्स लोगों को पता रहे, कोई भ्रांतियां न रहे, एक रिलैक्स वे में सभी लोगों को पूरी प्रॉपर जानकारी रहे, इसके संबंध में बैठे। कंट्रोल कमांड सेंटर में भी रात को ही गए, ऐसे रात में अचानक पहुंचे, ऐसे क्या कारण थे? हम लोगों का प्रयास ये है कि लिमिटेड समय में हम मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं और कल रात को एक डिटेल्ड प्लानिंग और एक्सरसाइज करी हमने अपने सायरन्स की लोकेशन को लेकर के। इसके साथ ही अन्य भी जो कंट्रोल कमांड सेंटर से कहाँ से कांटेक्ट किस प्रकार से होगा, वो सिस्टम किस प्रकार से सुचारू चल रहा है, नहीं, हॉटलाइन हमारी एयरफोर्स से वहीं से कनेक्टेड है, तो वही सब व्यवस्थाओं को देखने, उसका जायजा लेना। मैडम अक्सर देखा है कि कुछ ऐसे आपात स्थितियाँ बनती है, उस समय आप इतना अलर्ट मोड पे आ जाती है, चाहे रात होता है या दिन होती है, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? जहाँ देश का नाम आ जाता है एनर्जी, मैं समझती हूँ सिर्फ मुझ में नहीं हर सिटीजन में आ जाती है। अपनी देश की जब बात होती है तो अपने आप ऊर्जा आ जाती है।
मतलब देख सकते हैं कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान में इतनी एनर्जी है कि वे लगातार इस घटना को पूरे चप्पे चप्पे पे जा रही हैं। जो भी संस्थाएं हैं उस संस्थाओं पर जा रही हैं, मीटिंग ले रही हैं और समझाइश दे रही हैं, पूरे गाइडलाइन जारी कर रही हैं और बता भी रही हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरा ग्वालियर एक अलर्ट मोड पर है और लोगों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ के अधिकारी इतने अलर्ट हैं।